हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज आपको बताएंगे। देखिए, आप देख सकते हो, हम बात कर रहे हैं नार्सिसिस्ट की। अब देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं इनके बारे में, तो ये वीडियो बनाने का क्या मतलब है कि लोग अवेयर हो पाएँ और इनके बारे में जान पाएँ। तो आज देखिए, हम आपको कुछ अलग तरह से बोर्ड पे आपको समझाने की के लिए हमने ये लिखा है अभी, जस्ट कि आपको बताने के लिए। आप देख सकते हो, ये हमने ऐसे करके बनाया है ये, तो इससे आप समझ सकते हो। ये है नाक, नार्क। तो नार्क कैसे होते हैं अब बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग नहीं जानते इनके बारे में, वो उनके लिए इनको समझना, इनको फाइंड आउट करना कितना ज़्यादा मुश्किल और कितना टफ होता है, या आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि जिसके बारे में नहीं पता है, मान लीजिए कोई है, वो फर्स्ट टाइम बिल्कुल सुन रहा है ये कि ये क्या चीज़ है भाई, नार्सिसिस्ट, किसके बारे में बात हो रही है। तो ये एक डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो आप अगर मेरे चैनल पे लौट के आ रहे हो, आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप पहली बार क्लिक करके आए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, औरों को भी शेयर करें, क्योंकि देखिए अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम नार्सिसिस्ट के बारे में बात करेंगे। इसको टॉक्सिक पीपल, नोन एज टॉक्सिक पीपल, इसके नाम से भी जानते हैं। कौन है ये लोग? दुष्ट लोग जो जीवन के लिए घातक हैं, ये हानि पहुंचाते लाइफ को। ये लोग, आप कहेंगे लाइफ बिकम हेल। तो अगर लाइफ को हैप्पीनेस से, क्योंकि ये जो लाइफ की, ये क्या करते हैं, ये हार्म करते हैं। क्या हार्म करते हैं? हैप्पीनेस को खा जाते हैं। वैसे हमने आपको पहले जो बताया है, हैप्पीनेस को खा जाते हैं। आपकी प्रॉस्पैरिटी, प्रॉस्पैरिटी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा, ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं ये लोग। देखिए, हमने लिखा भी है। इनकी क्वालिटी देखिए कैसी होती है, जल्दी से देख के समझ ही नहीं सकते इनको। अगर इनके बच्चे वगैरह हैं, जो देखिए इस टाइप की, जो मदर फादर या हमने, अगर आपने नहीं देखा मेरा अटेंशन सीकर, वो आप देख लीजिए, उसमें हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी तो हमने कुछ टाइम से वीडियो नहीं अपलोड किया था। तो ये लोग कैसे होते हैं, इनकी तो जितनी क्वालिटी हम बताते जाए, ये लोग फेक होते हैं। और ये क्या करते हैं, रूलर होते हैं ये। और ये करते क्या हैं, ये माइंड को हाईजैक कर लेते हैं। ये इस तरह से आपको हाईजैक करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपकी बुराई जा कर के दूसरों से कर देंगे, और जो कि करते खुद मिसबिहेव है, और दूसरों को जाके पहले से ही बता देंगे। अब अगर आप बाद में, जैसे आप हो, अगर आप बाद में गए, उससे आपने जाके किसी और से कहा भी, जिसको ये पहले ही कुछ पट्टी पढ़ा चुके हैं, हाँ इसको पट्टी पढ़ाना ही कहेंगे, तो अगर आप जाके कहोगे तो वो उल्टे आपसे ही कहेगा, आप क्यों इसको परेशान करते हो। और जबकि है क्या माजरा, यह है उल्टा, कि ये उल्टा आपको परेशान करते रहते हैं। कैसे होते हैं? कंट्रोलर होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। अपने में इनको बस अपने से मतलब, अपने को ये लोग कभी दुखी क्या, हमेशा खुश रहेंगे। देखिए, अपने आप से इसने अपने स्वयं को ही एक ताज पहना के रखा होता है। ये जैसे कहीं के राजा हैं, और बाकी सब तो प्रजा के भी लायक नहीं है। ये अगर आपसे बात भी कर रहे हैं, तो ये इनकी मतलब मेहरबानी है आप पे, ये कि आप तो इसके लायक भी नहीं हो, बात करने के भी लायक नहीं हो। और ये किस तरह से, हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कंट्रोल कैसे करते हैं लाइफ को। तो लाइफ को कैसे कंट्रोल करते हैं ये। और ईगोइस्टिक, अभी जितनी क्वालिटी है, अभी तो हमने कुछ बता दिया थोड़ा सा समझाने के लिए। ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं। आपने इनके सामने मुंह भी कैसे खोला, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो कभी रख ही नहीं सकते। आप भूल ही जाओ कि आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। अगर इनको कोई जैसे मिल गया, अब ये अगर ये दूसरा वाला जो बना है,
पिक्चर हमने बनाया है, तो अगर ये इनको मिल गया तो उसको भी ये कंट्रोल करने में लग जाएंगे। अब अगर ये नार्सिसिस्ट है तो इनके कंट्रोल में आएगा ही नहीं, वो बिल्कुल इनके कंट्रोल में नहीं आएगा, क्योंकि अगर नार्सिसिस्ट है तो वो तो पहले ही खुद वैसा है। तो इनके सिंपल लोग, इनका टारगेट क्या रहते हैं? सिंपल लोग, और इनको सप्लाई चाहिए रहती है। सप्लाई के लिए ये लोग अपने तरह तरह के हथकंडे अपना करके ये लोग क्या करते हैं, हथकंडे अपना के अपना मतलब ग्रुप बढ़ाया करते हैं। इसको फ्लाइंग मंकी कहा जाता है इनके, क्योंकि ये अपना बढ़ा के उसको कुछ ना कुछ थोड़ा सा कुछ उसके लिए कर देंगे, उसको फील करवा देंगे, देखो हमने तुम्हारे लिए ये किया। तो ये लोग कितने ज़्यादा घातक होते हैं, कितने हानिकारक होते हैं। और अगर समझ लीजिए, अगर ये कोई आपकी फैमिली मेम्बर है, ये फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। अपनी खुशी मतलब दूसरे को, तो कोई अगर बर्थडे भी किसी का है तो उसको इतना उल्टी सीधी बातें करके, क्योंकि ये खुशी किसी की नहीं देख सकते। इनको मज़ा ही तब आता है जब कोई दूसरा प्रताड़ित हो रहा हो और परेशान हो रहा हो, क्योंकि जब कोई परेशान होगा तब इनको असली खुशी का एहसास उसी में होता है कि तुम तो इस लायक ही नहीं हो, तुमने कैसी ड्रेस पहन ली, तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोलते हैं ये। और लाइफ कंट्रोल कैसे करेंगे? खुद तो उनके वर्ड्स और एक्शन में इतना ज़्यादा अंतर होता है कि आप उस चीज़ को मतलब खुद देख सकते हैं। लेकिन अब अगर उन्हीं के बच्चे हैं तो आप इतना कहाँ ध्यान दे पाएंगे किसी के ऊपर? बच्चों की लाइफ को कैसे कंट्रोल करेंगे कि नहीं, नो फ्रेंडशिप, किसी से तुम्हें दोस्ती नहीं करनी है, किसी के साथ घूमते नहीं, आवारागर्दी तुम्हें बहुत ज़्यादा सवार हो गई है, तुम बहुत कुछ ही बोलते हैं ना ये लोग, तो तुम बहुत आवारा बन रहे हो, इस तरह से ये उसके ऊपर रूल करेंगे अपना, उसके ऊपर प्रभाव। और खुद वही काम करते हैं, खुद इन्होंने कितने दोस्त बना रखे हैं, किस तरह के। इससे क्या हो जाता है, इंसान अपने दोस्तों से भी कटता चला जाता है। बात मानने में जब आदमी आ जाता है तो सोचता है कि अरे हाँ ठीक है, जब कोई कह रहा है घर में, हाँ सही बात बोलते, तो इससे क्या होता है, अपनी लाइफ को बिल्कुल आदमी क्या करने लगा, हैप्पीनेस हार्म हो रही है ना। आप किसी के बर्थडे में जाएंगे, पार्टी आप करेंगे नहीं, और खुद के लिए कोई रूल इनका नहीं, खुद के अपने लिए कुछ और होता है। कहने का मतलब ये है, फेक है ना बिल्कुल। और कितने फाल्स, बिल्कुल फाल्स सेल्फ इनकी होती, झूठे एकदम होते, डबल फेस होगा। एक तरफ से मतलब लोगों के सामने बड़े अच्छे बन के दिखाएंगे, और अगले ही पल जो इनका विक्टिम होगा ना, वो इनको अच्छे से ज़्यादा जानता होगा, क्योंकि बाकियों के सामने तो इस तरह का मुखौटा लगा रखा है कि उसको आदमी समझ ही नहीं सकता है। उसको यही नहीं समझ में आएगा कि भाई ये कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। आदमी इसी में पड़ा रह जाएगा। जब आदमी इसी में पड़ा रह जाएगा तो उसको कहाँ समझ में आएगा। तो इस तरह से लाइफ को ये कंट्रोल करते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे से कहेंगे कि नहीं तुम्हें कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी, अब खुद पता चला 12 क्या 1 बजे तक खुद पार्टी कर रहे हैं। पार्टी इनके बिना जैसे लग रहा है पार्टी हो ही नहीं सकती है। खुद इतने इम्पॉर्टेंट, अपने आप खुद को इम्पॉर्टेंट बना रखा है। ये बिल्कुल वैसे जैसे हमने बताया ना, अटेंशन सीकर वाला बिल्कुल काम है। ये अटेंशन सीकर होते हैं, बहुत बड़े अटेंशन सीकर होते हैं। और ये जो इनके साथ में है ये होगा सेंसिटिव, सीधा साधा, भोला भाला। तो जब भोला है तभी तो उसकी सीधेपन का ही तो फ़ायदा ये उठाया करते हैं, अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है उसको उसकी लाइफ को बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है, लोगों से कट ऑफ करवा दिया है, फ्रेंडशिप उसकी ख़त्म करवा दी है। उसको भी लग रहा है हाँ क्या ज़्यादा दोस्तों से बोलना, पता चला खुद एक कॉर्नर, बिल्कुल उसको कॉर्नर करते जाएंगे, करते जाएंगे। और क्या होगा, क्योंकि पता ही वैसे बहुत लोगों की लाइफ पता चला ऐसे जीते जीते मर गए, पता ही नहीं चला कि कैसी क्या लाइफ जी है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा लोग, एक तरह से इन लोग बिल्कुल राक्षस कह सकते हो, अगर कम शब्दों में एकदम एक वर्ड में अगर बोला जाए तो राक्षस। लाइफ को, हैप्पीनेस को बिल्कुल खा जाते हैं ये लोग, खा जाने वाले राक्षस। अगर आप मेरा वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो अच्छी बात, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियोस जाके देखिए, आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए फाइंड आउट करने में ही आदमी को इतना टफ हो जाता है कि आदमी समझ ही नहीं पाता है। अब यहाँ हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताएंगे। अब देखिए लड़का और बहू है तो हर समय बात में दखल देना, अब किसी की लाइफ में, किसी मानिए लड़के की ही शादी हुई तो सास का इतना ज़्यादा दखल होगा,
वो मानेंगे भी नहीं, सीधे साधे। ये सब कौन सी बातें? पहली बात तो किसी के बीच में बोलने का मतलब ही क्या हुआ? तो इस तरह से लोग दखल दे करके तो भी एक टाइप की नार्सिसिस्ट ही कहे जाएंगे। माँ है, बाप है, कोई भी आके कमेंट कर रहा है, कोई भी बोल रहा है, कटाक्ष कर रहा है, ये सब क्या अच्छी बातें हैं? तो लाइफ अच्छी कहाँ, हैप्पीनेस तो खाई जाएगी ना, खो जाएगी। एक दूसरे के लिए कोई रिस्पेक्ट तो बचेगा नहीं, क्योंकि रिस्पेक्ट तो आदमी के पास तब रहता है जब एक बाउंड्री लाइन किसी की हो। अब बाउंड्री कुछ तुम्हारी है नहीं, कोई बाउंड्री नहीं बना रखी है, कुछ भी बकवास करनी है, कुछ भी बोल देना। अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो फिर क्या रह जाएगा उसके लिए, आप अपने आप समझ सकते हो। तो इस तरह से ये लोग लाइफ को इतना ज़्यादा, इतना इनके अंदर ईगो होगा, इतना ईगो भरा होगा, फाल्स ईगो भी, क्योंकि खुद क्या है बता चुके हैं। इसके अलावा वर्ड और क्या, राक्षस, सेल्फ सेंटर। इनको सिर्फ अपनी खुशी से लेना देना रहता है, अपनी सुख सुविधा पे कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरे को पता चला बिल्कुल लाइफ से बिल्कुल कट कर दिया, कट ऑफ करके रख दिया है, तो क्या कर रहा है, उसका मिसयूज ही तो कर रहा है। सिर्फ ये उपभोग करते, मिसयूज करते लोगों का। अब देख लीजिए आपके में कौन है। बहुत सारे लोगों को हमने भी देखा होगा, अगर हम इतनी बातें बता रहे हैं। हमारा चैनल ये है, इसका अवेयरनेस के लिए हमारा ये चैनल है, वरना हम एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी हमारा चैनल है, वो चल रहा है। तो हमें लगा कि अब जैसे जो लोग नहीं जानते हैं, तो हमने ये साइकोलॉजी रिलेटेड ये चैनल इन्वेंट किया, और हमें लगा कि जानना चाहिए इसके बारे में लोगों को, क्योंकि लोगों को पता समझ में ही नहीं आता है, पता नहीं क्या झेलना है, क्यों झेलना है, और दूसरों को बिल्कुल वैसी पर्सनालिटी बन जाती है, पीपल प्लीज़र पर्सनालिटी। पीपल प्लीज़र में ही लगे हुए हैं, अब पता नहीं किसको खुश कर देना चाहते। अरे भाई, कहने इन शॉर्ट बिल्कुल कहेंगे, अगर छोटी सी बात अगर एक लाइन में समझाएंगे कि भाई अगर आपके अपने हैं तो आप जो भी करेंगे वो खुश रहेंगे आपसे, और अगर आपके अपने नहीं है, दुश्मन बिल्कुल दुष्ट हैं, दुष्ट के लिए तुम कितना कुछ भी कर दोगे ना, वो कभी नहीं खुश होने वाला, क्योंकि उनको चाहिए क्या, उनको तो नरक करना है ज़िंदगी ना। तुम जितना परेशान, तुम्हें जितना अधिक टॉर्चर करेंगे, उसकी खुशी ही उसमें है। उसका सबसे बड़ा टॉप सीक्रेट ही यही है कि तुमको जितना ज़्यादा टॉर्चर होगा, उसमें उसकी खुशी, उसमें वो खुशी महसूस करते हैं। निगेटिव होते हैं ना ये लोग, कैसे होते हैं निगेटिव पीपल। यहाँ पर हम एक ये बात और ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे कि ये कैसे हैं, नेगेटिव हैं, नेगेटिव पीपल। बस आपकी लाइफ को इनको हेल बनाना है, और बस इनका बाकी आपसे कोई किसी प्रकार का इमोशन लेस होते हैं, इमोशन लेस, हिंदी में भाव शून्य। अब और क्या एक्सप्लेन करें, हमें लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, सफिशिएंट, क्योंकि आपको इनका थॉट प्रोसेस ही नहीं पता होगा ना, इनका थॉट प्रोसेस क्या है। हम आपको इसी के लिए तो अवेयर करना चाहते हैं। अभी तो इनकी क्वालिटी हमने ये गिनती की भी नहीं है, इनकी क्वालिटी अगर बताने लग गए ना तो 1 घंटे की तो बात छोड़ दीजिए, 1.5-2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। अब आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास तो देखिए, हम तो फिर भी बहुत लाइटली से बताते हैं, कुछ लोग तो इतना क्लियर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल जीना हराम करने के लिए। ये लोग लाइफ में घुसे इसलिए होते हैं, जो मिल जाते हैं जैसे फ्रेंड्स वगैरह, लेकिन फ्रेंड में ये कम, ये ज़्यादा करके अपनों में ज़्यादा ही पाए जाए, क्योंकि इनसे आप कैसे भागेंगे ना, ये भी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस।